Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Today we will discuss about Stomata। और पहले आने वाले लेक्चर यानी कि जो हमने पहले दे चुका है लेक्चर, उसमें अगर आप लोग ने देखा होगा तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हमने दिया है, जो कि प्लांट के टिश्यू सिस्टम के बारे में है। और इस लेक्चर में हम लोग केवल स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड, मतलब पूरा लेक्चर ये डिटेल्ड रहेगा स्टोमेटा के बारे में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो, जैसा कि मैंने उस लेक्चर में बताया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में देंगे। तो बिना बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मस्ट रहता है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपकी और या आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो फिर हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम लोग स्टोमेटा की बात करें तो ये टाइनी पोर होता है जो कि लिप्स में पाया जाता है। अगर इसे हम लोग देखें तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प होता है इसका, मतलब ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। और ये ट्रांसपीरेशन यानी कि जो भी वाटर का लॉस होता है, ये कंट्रोल इसी की वजह से होता है। अगर हम लोग ये आप फिगर में देख सकते हैं, जो कि ये अंदर जो होता है स्टोमा कहता है, जो पोर होता है उसे स्टोमा बोला जाता है। और जो इनर लेयर होता है, इनर वॉल, वो थिक होता है और आउटर वॉल थिन होता है। गार्ड सेल्स के बारे में बात करें तो कंटेन्स करता है क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखता है ये गार्ड सेल्स। एंड आप देख सकते हैं फिगर में क्लोरोप्लास्ट को जो डॉट डॉट से डिनोट किया गया होगा। और ये डाइकोट प्लांट में बीन शेप होते हैं, लेकिन वही मोनोकोट में डंबल शेप पाए जाते हैं। और ये अगर आप देखें, ये गार्ड सेल्स के जो बाहर सेल्स पाए जाते हैं वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिसे कि सब्सिडरी सेल्स भी बोला जाता है। और ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये दोनों मिलके स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। कौन कौन मिलके? ये जो गार्ड सेल्स होते हैं एंड ये सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं, ये दोनों मिलके स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, जो कि स्टोमेटा और गार्ड सेल्स के द्वारा बनाता है और सब्सिडरी सेल्स है। ये मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसे समराइज करें इस लेक्चर को, तो जो मेन फंक्शन होता है स्टोमेटा का, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। 2 फंक्शन आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग प्रोसीड करें नेक्स्ट फंक्शन पार्ट के बारे में, तो गार्ड सेल अगर देखें तो मोनोकोट में ये डंबल शेप में पाए जाएंगे, वही डाइकोट में ये बीन शेप्ड में पाए जाएंगे। और ये इसका फंक्शन क्या होता है गार्ड सेल्स का? रेगुलेट करने का ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। और अगर हम लोग इसके गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है, और आउटर वॉल जो होता है वो मतलब थिन होता है। और स्टोमेटा जो मतलब जो इसके अंदर का जो पोर होता है उसे स्टोमा बोला जाता है, बस इतना ही। और ये दोनों जो गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स मिलके जो बनाते हैं उसे स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग वॉच करते रहिए ऐसे ही। और अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें और आपके नीट की जर्नी में हेल्प करने का मुझे भी एक मौका मिले। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम सही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। ठीक है, फिर धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।